नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज बात करेंगे गैस एसिडिटी कब्ज। दोस्तों, आज 90% लोग गैस एसिडिटी कब्ज से परेशान हैं। तो आज हम आप लोगों को 8 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके किचन में मौजूद है। इन 8 चीज़ों को अपना करके गैस, कब्ज, एसिडिटी ये सबको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आज आप एलोपैथ पे खा रहे हैं, वो एलोपैथ का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कौन सी 8 चीज़ें हैं, पहले इसको जान लेते हैं। फिर दोस्तों हम ये जानते हैं गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती क्या है, कौन सी चीज़ें हम ना खाएं कि हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी। तो चलिए पहले उपचार जानते हैं, फिर कारण को समझ लेंगे। तो दोस्तों, उपचार से ज़्यादा कारण को आप हटा देंगे तो आपको कभी भी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगी। पहला है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण नंबर 1 रासायन है, बहुत नंबर 1 आयुर्वेद का सबसे ज़बरदस्त औषधि है। त्रिफला चूर्ण का कोई कैसे आपको लेना है, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस है, कब्ज से एसिडिटी है, तो रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म दूध या 1 गिलास गर्म पानी के साथ रात में सोते समय लेना है। 1 चम्मच, अगर बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही है तो आप 2 चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच मिला करके आप पी लीजिएगा। याद रखिएगा, त्रिफला चूर्ण लेने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। एक बात। दूसरा है दोस्तों उपाय हींग। कभी कभी हींग पानी भी ले लिया करिए। हींग पानी कैसे बनता है, जब आपको एसिडिटी बनी हो, लग रहा है कि एसिडिटी बनी है, तो आप हींग पानी कैसे लेंगे। 1 गिलास गुनगुना पानी या 1 कप गुनगुना पानी ले लीजिए, जितना आप पी सकते हैं। 1 कप पी सकते तो 1 कप लीजिए, आधा कप पी सकते तो आधा कप लीजिए। आधा कप 1 कप पानी लेना है, उसमें 2 चुटकी हींग डाल देना है। बस ये हो गया। इस पानी को पी लेंगे तो आपके कब्ज, गैस, एसिडिटी तुरंत साफ हो जाएगी। तीसरा भी है दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। एक आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली औषधि है, सबसे अच्छी औषधि है। दोस्तों, कैसी भी गैस, एसिडिटी है, कभी कभी आपको लगता है आपके मुंह में तीखा तीखा लग रहा है, आपकी आंखें चढ़ी उड़ी है। जब गैस बनता है तो इतना परेशान कर देता है, सर दर्द होने लगता है, बेचैनी सी होने लगती है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। आपको लग रहा है कि अब हमको गैस बहुत ज़्यादा हो गए, तो मार्केट से किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का लीजिएगा। अभिपत्तिकर चूर्ण आता है, तो अभिपत्तिकर चूर्ण ले लीजिएगा। लाने के बाद इसको कैसे लेना है, 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुना पानी के साथ आप लेंगे, 2 से 3 दिन में एकदम आराम हो जाएगा। अगर बहुत पुरानी गैस, एसिडिटी है तो दोस्तों महीनों ले लीजिएगा, हमेशा आराम हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगला चीज़ है दोस्तों, ये है जिंजर, अदरक पानी। कभी भी आपको गैस, एसिडिटी बन जाए, तुरंत राहत के लिए आप अदरक पानी ले लीजिए। अब अदरक पानी को आप कैसे बनाएंगे, 1 कप या 1 गिलास पानी लीजिए, उसे गर्म कर दीजिए और उसी में डाल दीजिए 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा। 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के पानी को उबाल दीजिए। फिर पानी ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना रहे, उसी पानी को पी लीजिए, तुरंत गैस आपकी शांत हो जाएगी। और इसमें आप अगर हवा भी नहीं पास हो रही तो इसमें से 2 चुटकी आप काला नमक भी मिला सकते हैं, इसका और बढ़िया काम हो जाएगा। अगला है दोस्तों सौंफ। सौंफ गैस, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है। तो सौंफ पानी पी लीजिएगा। सौंफ पानी कैसे पीना है, सौंफ पानी पीने के लिए 1 चम्मच आप सौंफ लीजिए, इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें दोस्तों हल्का सा काला नमक डाल के बस इसी पानी को आप पी लीजिए, तुरंत गैस, एसिडिटी शांत हो जाएगी। एक उपाय ये है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको भूख भी कम लग रही है, गैस, एसिडिटी होती है, तो आप खाना खाने के बाद सौंफ ले लीजिएगा। उसके साथ मुलेठी आती है, मुलेठी और धागे वाली मिश्री, ये तीनों चीज़ें खाना खाने के बाद आप लेंगे तो आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, गैस, एसिडिटी आपको नहीं बनेगी। अगला है दोस्तों गाय का घी। गाय का घी सबसे बेस्ट एसिडिटी की दवा है, सबसे बेस्ट। इसे कैसे लेना है, 1 चम्मच गाय का घी। ये जो कंपनी में वाले बेचते हैं ना, ये शुद्ध गाय का घी है, ये हमारे समझ में नहीं आता। इतनी तो गाय है ही नहीं, सारी कंपनियां शुद्ध गाय का घी बेच रहे हैं, शुद्ध गाय का दूध बेच रहे हैं, सब कुछ शुद्ध है, शुद्ध इनका मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको शुद्ध गाय का घी किसान के घर से गांव में मिल जाएगा, वो ले लीजिएगा। उसको 1 चम्मच आप अपने दाल में डाल के खाइए, हींग का तड़का मार के, आपकी गैस, एसिडिटी कभी नहीं बनेगी। सबसे रामबाण दवा है ये दोस्तों, सबसे रामबाण। उसके बाद है दोस्तों कस्टर्ड ऑयल, जिसे एरंड का तेल कहते हैं।
ये बहुत अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, लेटरिन बिल्कुल साफ़ नहीं होती है, आपको लगता है कि मेरी लेटरिन एकदम साफ टाइट हो रही है, तो कस्टर्ड ऑयल सबसे बेहतर विकल्प है। तो कस्टर्ड ऑयल को कैसे लेना है, एक गिलास गर्म दूध लेना है, दूध गुनगुना रहे तभी उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल डाल देना है, यानी एरंड का तेल। आप इसी दूध को पीना है, कब पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। सुबह आपका पेट एकदम खुल के साफ होगा। मतलब कैसी भी कॉन्स्टिपेशन हो, कैसा भी कब्ज हो, ये 3 दिन में आपको पेट एकदम पूर्ण रूप से साफ कर देगा। अगला है दोस्तों इसबगोल की भूसी, सबसे अच्छी दवा है इसबगोल की भूसी, फेफ और अच्छे, ये शुगर को भी कंट्रोल करती है। तो इसबगोल की भूसी कैसे लेना है, इसबगोल की भूसी रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म दूध या 1 गिलास गर्म पानी के साथ 2 चम्मच भूसी को डाल के उसी में रख दीजिए। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आप रख देंगे तो भूसी उसी में फूल जाती है। फूलने के बाद जैसे हलवा बनता है उसी तरह से हो जाएगी। अब इसी को आपको खाना है, कब खाना है, रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे खाना है। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, आपके कब्ज, गैस, एसिडिटी अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये जो 8 चीज़ें हमने बताए हैं, ये 8 चीज़ें प्योर एकदम सेफ है। 8 चीज़ों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, गैस एसिडिटी से राहत पा सकते हैं। अब जो मेन प्रश्न ये उठता है, एक गैस एसिडिटी आखिर बनती क्या कोई एक बीमारी है? नहीं दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके खान पान, आपकी दिनचर्या पे डिपेंड करती है। आपके कभी कभी कितने लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उन्हें भी गैस एसिडिटी बनती है। तो डिप्रेशन, चिंता छोड़ दीजिए और दोस्तों खाने पे ध्यान दीजिए। क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से सबसे ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है? अगर आप उस कारण को जान गए तो निवारण आसान हो जाता है। आप सर्विस करते हैं, इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं, आप सर्विस करते हैं। सर्विस क्यों करते हैं? सर्विस इसीलिए करते हैं, आपके पास कारण है। कारण क्या है? घर बनवाना है, आपकी शौक है, गाड़ी है, बंगला लेना है, बच्चों की पढ़ाई करना है, सारे कारण हैं। अब अगर यही कारण हटाकर आप एक साधु का भेष धारण कर ले, आपके पास कोई कारण ही नहीं पैसा कमाने का, बस खाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरह से गैस जब होती है, एसिडिटी जब होती है, कोई बीमारी नहीं। आयुर्वेद यही कहता है गैस एसिडिटी कोई बीमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी दिनचर्या, इस पर डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उसी पर डिपेंड। तो अब समझते हैं 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट आज से आप फॉलो कर लीजिए, 2 नियम, सिर्फ 2 नियम आप 1 हफ्ते फॉलो करके देखिए, आपका गैस एसिडिटी शांत हो जाएगा। पहला नियम है, आपको दोस्तों खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिएगा। खाना खाते समय जब आप पानी पीते हैं तो खाना पचता नहीं, सड़ जाता है। अब इसको समझने की बात है, कैसे सड़ जाता है? दोस्तों हमारे पेट में जठराग्नि, जिसे हम अग्न्याशय कहा जाता है, पाया जाता है। ये जठराग्नि अग्न्याशय किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। ये हमारा शरीर ही इसी से, मिट्टी से बना हुआ है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष, और ये तीनों दोष जब गड़बड़ होते हैं तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, अन्यथा कोई बीमारी नहीं होती है। उसी में से एक दोष है पित्त दोष। पित्त दोष से ही गैस, एसिडिटी, कब्ज होती है। तो पित्त दोष में हमें क्या नहीं खाना है, क्या खाना चाहिए, ये जानने की जरूरत है। तो दोस्तों सूर्य की रोशनी पर हमारा ये दिनचर्या यानी हमारी जठराग्नि काम करती है। तो सूर्योदय के बाद ही हमें खाना चाहना चाहिए, सूर्योदय जब हो जाए उसके बाद ही खाना चाहिए, और सूर्यास्त के पहले हमें खा लेना चाहिए। लेकिन आज के समय में नामुमकिन है, तो प्रयास करिए 8 बजे तक ही खाना खा लीजिए, वो भी रात का खाना नाम मात्र है। और रात का खाना ना खाएं तो सबसे बेटर है 1 गिलास दूध पीजिए, एक आधी चम्मच हल्दी डाल के, बस सबसे बेस्ट। आपको कभी गैस एसिडिटी बनेगी ही नहीं। तो चलिए अब बनता कैसे, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना, उस पर हम चर्चा करें। तो दोस्तों जैसे हमने कहा जठराग्नि अग्न्याशय पाया जाता है, और जैसे आप खाना खाना शुरू करते हैं, जैसे ही पेट में आपके खाना जाता है वहाँ से एसिड बनना शुरू होती है, और वही एसिड खाने को पचाती है। तो जब आपने आधा पेट खाना खा लिया, ऊपर से आधा गिलास आपने पानी पी लिया, तो खाना क्या होगा, वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ा रहे, फट जाएगा। वैसे खाना पड़ा रहेगा 8-10 घंटे तक, वैसे पड़ा रहेगा।
और फिर आपने पूरा खाना खा लिया। पूरा खाने के बाद कितने लोग एक लोटा पानी पी लेते हैं, एक गिलास पानी पी लेते हैं। तो खाना जो 1.5 से 2 घंटे में पचना चाहिए, वही खाना 7 से 8 घंटे में पचेगा। तो जब वही खाना पेट में आपके 7 से 8 घंटा पड़ा रहेगा तो खाना पचेगा नहीं, वो सड़ जाता है। फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। और यही कब्ज, गैस, एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की अम्लता बन जाती है, रक्त में एसिडिटी बनने लगती है। फिर धीरे धीरे जाकर के ये किसका रूप ले लेती है? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, ये तमाम गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं खाना गले में फंसता है। अगर आपके गले में खाना फंस रहा है तो खाना कितनी बार चबाना चाहिए जानते हैं? ये खाना 80% आपके मुंह में ही पचता है। 80% खाने का प्रोसीजर आपके मुंह से ही होता है, क्योंकि ये आपके मुंह में लार बनती है, सलाइवा होती है, यही खाने को पचाती है। तो आप जब भी खाने का निवाला मुंह में डालिए, आपके मुंह में 32 दांत होते हैं। आयुर्वेद कहता है एक निवाला को हमें 32 बार चबाना चाहिए। जब उस निवाले को आप 32 बार चबाएंगे तो वो खाना मुंह में ही एकदम पानी बन जाएगा, पूरा लबलबा लासा बन जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। वो देखिए जितना खाना चिपचिपा हो रहा है, जान लीजिए उतना आपके मुंह में सलाइवा, लार बन रहा और खाना पच गया पूर्ण रूप से। तो उसके लीलने की जरूरत है नहीं, उसे आराम से ऐसे घूंट जाइए। अब पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गले में खाना फंसेगा ही नहीं। ये 2-3 दिन आप प्रैक्टिकल करिए, उसके बाद हो जाएगा। हाँ, अब प्रश्न नहीं उठता है कितनी देर बाद पानी पिए। हाँ, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। 1.5 से 2 घंटे तक ये एसिड उस खाने को पचाती है। अब जब खाना आपका पच जाएगा 1.5 से 2 घंटे बाद, तब आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए, रस निकलने के लिए। तब उसमें से रस निकलता है, पोषक तत्व निकलते हैं जो आपके शरीर में मिलते हैं, तब आपको पानी की जरूरत है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद। अब आप समझ गए, पहला प्रोसीजर खाने को चबा चबा के खाना है, और दूसरा खाना खाते समय पानी नहीं। ये 2 नियम ही आप पालन कर लीजिए, आप देखिए कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। तीसरा नियम है रात को खाना आप नाम मात्र खाइए, बल्कि ना खाइए, और 8 बजे तक खा लीजिए। अगर खाना ही है 2 रोटी, 1 या 2 रोटी, 2 से 3 नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी भी बॉडी हो, कितनी भी भूख लगी हो, बस 2 रोटी खाइए। और 1 घंटे के बाद, खाना खा के तुरंत नहीं सोना है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है। और उसके बाद आधा गिलास या 1 गिलास दूध पी के आप सो सकते हैं अगर आपके पास है। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, ज़्यादा भरपेट नहीं खाना। सुबह का खाना आप भरपेट ले सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर का भी आधा होना चाहिए, जैसे हमने पहले बताया नाम मात्र। इतनी प्रक्रिया आप कर लिए तो आप कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और तीसरी, प्रकृति के नियम पालन कर लीजिए, यानी 10 से 11 बजे सो जाइए, और ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। 4 से 5 बजे उठ जाइए लेटेस्ट। अगर आप 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। बासी मुंह, ये जो मुंह में लार है यही आपके पेट में जाएगी, यही सलाइवा आपके खाने को पचाती है, तो आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आप मॉर्निंग वॉक करने चले जाइए। मॉर्निंग वॉक 4 से 5 किलोमीटर करिए, और इसे आधे घंटे में आप कवर करिए, आधे घंटे में। अब अगर आप जिस दिन आप प्रयास करेंगे इसे आधे घंटे में कवर करने का, तब आप समझिएगा इसमें आपको दौड़ना भी पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है, तभी आप इसे आधे घंटे में कवर कर पाएंगे। मैं डेली का रूटीन है, मैं बता रहा हूँ। आपको लग रहा हो यार आधा घंटे तो मैं ऐसे 5 से 6 किलोमीटर कवर कर लूँगा, लेकिन करके देखिए, अगर आप इतना कर रहे हैं तो कभी भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर आपको नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका खूब तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो दोस्तों नाड़ियों में खून का दौरा तेज हो जाता है, तो सारी गंदगियाँ साफ हो जाती हैं। अब वहीं पे 2 योगा आपको जरूर करना है। ये दोनों योगा रामबाण है। पहला है अनुलोम विलोम, इससे आपके नाड़ी शोधन होता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है जड़ जड़ में, आपके मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। दूसरा है दोस्तों कपालभाति, तो 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम और 15 से 20 मिनट आप कपालभाति जरूर करिए। अगर 15 से 20 मिनट डेली कपालभाति कर रहे हैं तो पूरा जान लीजिए गैस, एसिडिटी यानी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, कोई बीमारी आपको नहीं होगी, कोई बीमारी आपको नहीं हो, कभी नहीं हो। तो इतने नियमों का जरूर पालन करिए। और कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना है जो गैस एसिडिटी बनाती है। क्या है? चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, ये बहुत गैस एसिडिटी बनाती है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, ये सारी चीज़ें पचती नहीं है। इसमें दोस्तों चिकनापन होता है, आपकी आंतों में चिपक जाती है, फिर आपको गैस एसिडिटी बनने लगती है। दूसरा, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा,
इस कोई भी वस्तु मत लीजिए। और अगली चीज़ है डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद चीज़ें कोई भी मत लीजिए। और जो लीवर का पेट का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, तो फ्रिज का पानी या ठंडा किया हुआ पानी कभी मत लीजिए। उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। आपके शरीर का तापमान कितना है? आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊपर से जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो फिर इस ठंडे पानी को गर्म करने के लिए आपके शरीर को एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। सब जगह से खून का दौड़ा होकर के भाई ठंडा पानी आया, इसे अपने टेम्परेचर में लाओ, इसे गर्म करो, तो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। तो इसलिए आप ठंडा पानी कभी मत पीजिए। गैस का सबसे बड़ा कारण है। हमेशा आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीजिए, यानी कि गुनगुना पानी पीजिए। कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, किसी किसी को कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें ठंडा पानी की ज़रूरत होती है, ठंडा चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अपने वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करके रखिए। कभी भी गैस एसिडिटी आपको नहीं बने। इतना चीज़ें आपको नहीं खाना है। अब उसके बाद खाना क्या? हरी साग सब्जियाँ खूब जम के खाइए, मल्टीग्रेन आटा लीजिए, मिक्स दालें खाइए, दलिया खाइए, ओट्स खाइए, फल फूल खाइए सीजन वाइज। ये सारी चीज़ें आप खाइए। ये सारी चीज़ें आपके लीवर को इम्प्रूव बनाएगी। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अपनाकर स्वस्थ वाले रोग आप बच सकते हैं।